सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप शरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप। इन संत महात्माओं में 24 घंटे को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया और इस सारे साधन को भी 3 भागों में डिवाइड किया। तो साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से आपके 8 घंटे अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे का ध्यान, 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा का ध्यान बना रहेगा, सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है और बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें परमात्मा ने, ईश्वर ने ये मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो परमात्मा ने बड़े भाग से हमको दी है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि एक मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रयत्नशील हो तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौंच, बार बार निभ पाइए मानस जन्म की मौज। इसके गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया, चाहे अब गृहस्थियों में सन्यासी, आपको आधा घंटा सुबह संध्या वंदना और आधा घंटा शाम को अवश्य करनी चाहिए। ये 2 समय निश्चित किए कि हमें उस परमात्मा का शुक्राना अदा करना चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा भी पूजा करते हैं, लेकिन हम यदि उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये, घर में मंदिर है, मंदिर जाते हैं, हमारे दादाजी पूजा करते हैं, हमारे पिताजी भी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं, गॉड फियरिंग है। और इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, और ऐसा तरीका बताया। हर मज़हब का मानने वाला, चाहे किसी भी
धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। संसार में हर मज़हब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरा निराकार। नई बात नहीं, बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, कभी देवी की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता मन के अंदर पैदा हो जाए, जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठें। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठें। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो अपने इष्ट देव का ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, अपने इष्ट की मूर्त को बाहर बनाएं, और जब वह ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तब फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया। साकार पुजारी करिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे आपको उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे,
हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा नाम लगता है उसको चुने। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे चुने। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से बड़े प्यार से पलौती लगाकर बैठें, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है। दिल की हर धड़कन पर ओम नाम निकल रहा है। यह जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। दिल की हर धड़कन पर ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज़ निकल रही है। ऐसी हालत होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। फिर एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। ये तरीका इन संतों ने बताया ध्यान करने का, पूजा करने का। अगर ऐसे हम ध्यान करेंगे हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता हमको प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था में प्राप्त होगी। सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा और फिर उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति मिल जाएगी, हम उससे एकाकार हो जाएंगे। इस संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए, क्योंकि हम सब लोग बहुत बिजी लोग हैं। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, क्योंकि दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वास्तव में हमारा पुराना कल्चर यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब हम मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। नुकसान क्या है कि हम जितने दुनियावी वार्तालाप हैं वे अपने खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। और वह तब्दीली क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए आप अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई चीज़ बिना परमात्मा के याद के आपके शरीर में जाए, ना कोई चीज़ बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जब खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में करेंगे तो दिन में जब भी खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, ईश्वर की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने
गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली है आहार की शुद्धि, दूसरी है विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने बड़ा आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करते हैं, और आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल परमात्मा की याद में डूब कर करते हैं। इसलिए पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऐटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बहुत भारी जोर दिया। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, शरीर के सारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर और सभ्य तरीका इन संतों ने बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करिए। बहुत से महात्मा तो बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई नमक छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीता है पूरी जिंदगी। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि याद भगवान की याद में डूबकर भोजन करेंगे, ऐटोमेटिक स्वादीय निग्रह हो जाएगा। स्वाद से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के आपके 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा शाम को पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। तीसरा सब स्टेप कैसे बढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परमात्मा का ध्यान करें, कंसंट्रेशन करें। उन्होंने बताया कि हर मनुष्य सोता है, सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते हैं। संतों ने बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ 20 मिनट, विहार की शुद्धि हो जाएगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।